जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने आज डुंगला उपखंड पर जन सुनवाई के दिन के दौरान जहां पर सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे आए, वहीं सबसे बड़ा मुद्दा किसी की पेंशन रुकने का था, जिसे तत्काल शुरू करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। वहीं एक मामला पिछले 1 साल से जनाधार में संशोधन नहीं होने का भी सामने आया। इस पर जिला कलेक्टर रंजन ने काफी नाराजगी जताई। 1 साल तक कोई व्यक्ति अपने जनाधार में संशोधन कराने के लिए चक्कर काट रहा है, हम काम नहीं कर रहे। उन्होंने तुरंत इस बात के निर्देश दिए कि इस जनाधार में आज ही नामों का संशोधन किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने इसके बाद डुंगला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। इस जन सुनवाई के दौरान करीब 20 से ज्यादा मामले जिला कलेक्टर के समक्ष आए, जिसमें किसी के सड़क का मुद्दा, तो किसी के बिजली का और किसी को पानी नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से था। इन सब पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तुरंत अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी सूरत में आम जन के कामों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकारी बिल्कुल साफ तौर पर सुन लें कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने इसके बाद डुंगला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया, जहां पर करीब करीब व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि चिकित्सालय में व्यवस्थाएं ठीक है और कुछ सुधार करने की जरूरत थी, उसके भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जिला कलेक्टर जिले के विभिन्न विभागों एवं अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गत दिनों जिला सांवलिया चिकित्सालय का निरीक्षण किया, उसके बाद बैगू चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहां पर पाई गई कमियों पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को माकूल करने के प्रयास में है। डुंगला में जन सुनवाई अस्पताल के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन मंगलवार स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में पूरा कक्षों में जाकर बच्चों से बातचीत भी की और विद्यालय की व्यवस्थाएं भी देखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसका पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने इस मौके पर बच्चों से बातचीत भी की और शैक्षणिक स्तर जानने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिक्षक एवं प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि सरकार की तरफ से जो बच्चों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो पूरा मिले, इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पंचायत समिति डुंगला में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई थी और उस जन सुनवाई में हमने डीएलओज को भी बुलाया था और इस बार हमने उनको ये भी निर्देश दिए थे कि जब पंचायत समिति में जन सुनवाई होती है तो वो उस दौरान ब्लॉक में अपने जितने भी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप काम चल रहे हैं या जितने भी कार्यालय हैं उनका भी निरीक्षण करें। जन सुनवाई में करीबन 23 से 24 प्रकरण आए थे और उसमें 2-3 प्रकरण ऐसे थे जिनमें 1-2 परिवादी ऐसे थे जो कि 2-3 सालों से उनकी बहुत बेसिक सी समस्या है, या तो किसी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है या आधार से जुड़ी हुई कोई समस्या है, और आज उसका मौके पे समाधान किया गया। पानी से रिलेटेड कुछ प्रकरण आए थे जिसके रिगार्डिंग में ब्लॉक लेवल जो समिति है उसको निर्देश दिए गए हैं कि अगर पानी की पूर्ति की समस्या है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के थ्रू उसको देखें। साथ ही में कुछ सड़क से संबंधित समस्या आई जो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित थी और उनको निर्देश दिए कि जो कार्य है उसको समय रहते वो पूरा करें। इसके अलावा वहाँ पर सीएससी भी है और उसका भी निरीक्षण किया गया था। सीएससी की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और ऐसा लगता है कि वो नई जगह जो पहले से ही सैंक्शन है और उसका बजट भी आ गया, वहाँ पर उसको शुरू करने की आवश्यकता है। उसकी बिल्डिंग का निर्माण का कार्य जल्दी शुरू होगा। हालांकि डॉक्टर वहाँ पोस्टेड हैं, परंतु लोगों की कुछ समस्याएं थी उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं और अब यहाँ स्कूल का भी इंस्पेक्शन किया गया है और मुझे खुशी है कि इन्होंने स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सुधारा है और बच्चे भी यहाँ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिड डे मील और सब समय से दिया जाता है। शेष चीज़ें ठीक है।